हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। कहते हैं जब समय न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक ऐसे ही जो हमारे आज के कलाकार बैठे हमारे साथ में, उनके साथ समय ने एकदम जस्टिस किया है। सो वेलकम करते हैं पंकज त्रिपाठी सर का और श्वेता बासु प्रसाद मैम का। कैसा लग रहा है? सीजन 4 में आ चुके हैं अब आप। बहुत अच्छा लग रहा है। बेहद बढ़िया। सर सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ ये होता है जब एक सीरीज़ का 3rd या 4th सीज़न आने वाला होता है। सो वहाँ पे ना स्क्रिप्ट का मेन चैलेंज होता है कि वो स्क्रिप्ट बरकरार रहे, उतनी ही स्ट्रांग रहे। सो क्या कहते हो सीज़न 4 के बारे में? क्रिमिनल जस्टिस क्या जस्टिस कर रहा है स्क्रिप्ट को लेकर? देखा जी। ये हमेशा प्रोसिक्यूटर को पहले बोलने देते हैं। और इतने में सोच लेते हैं ना। डिफेंस है ना, नहीं हम डिफेंस है ना। और उनका काम क्या है? डिफेंस करना। हाँ, वही तो करेंगे। नहीं, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 से जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड जो शो ने सेट किया है, तो आई थिंक हर सीज़न में ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है और एक्सपेक्टेशन का उन्हें रिजल्ट भी मिलता है। आई थिंक हर सीज़न के साथ और ज़्यादा लोकप्रियता और ज़्यादा अप्रिसिएशन और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाते हैं और तभी आई थिंक यू नो द सीरीज़ हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। लगातार सीजन्स बन रहे हैं तो आई थिंक हर बार ही बहुत अच्छे स्टोरीज़ और कैरेक्टर्स और एक्टर्स आते हैं। मेरा तो ये दूसरी बार है, मैं पिछले सीज़न मैंने ज्वाइन किया था इस शो को और इस बार भी बहुत दमदार कहानी है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बहुत कमाल के कलाकार हैं सभी। तो मुझे तो लगता है इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड केस और सबसे ज़्यादा एक कहते हैं ना मेज़ जहाँ आप खो जाते हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। मुझे लगता है ये सीज़न इट्स फुल ऑफ दैट। सर आपका क्या कहना है? सर 4था सीज़न है आपका सर। चूँकि मैं डिफेंस का लॉयर हूँ तो मुझे बहुत सारे एविडेंस देखने पड़ते हैं। तो हाँ बिल्कुल शानदार है, इम्पैक्टफुल है, तभी तो हम इसका हिस्सा बने और आज प्रमोट करने बैठे हैं। क्योंकि और पंजाब से ही लेखक हैं वडाला क्या नाम है वडाला? हरमन हाँ, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, भूल गया। हरमन ने ही मुझे कहानी सुनाई थी। तो और बाकी टीम है, और भी लोग हैं, 5-6 लोग हैं, विशाल हैं, तो राहुल हैं। तो बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है, तभी हम सब ने हाँ किया और बड़ी ट्विस्टेड है। मतलब ये इस बार का सीज़न ऐसा है कि सिर्फ क्राइम इन्वेस्टिगेशन तो है ही, साथ में थोड़ा थ्रिलर का फील भी है कि समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्या हुआ। मतलब आप ऑडियंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू एपिसोड दर एपिसोड जैसे कहानी ग्रो होएगी बदलेगा। ये मैंने ट्रेलर में भी देखा है कि इस बार 3 तिगाड़ा है, मतलब हाँ। उसमें क्या एंगल है? ये क्या थोड़ा सा अगर वही एक्सप्लेन तो चलते हुए मैच में तीसरी पार्टी कहाँ से आ गई? हम 2 लोग मैच खेल रहे थे, मैं डिफेंस ये प्रोसिक्यूशन, और उसमें एक तीसरी वकील आ जाती है। यही तो ट्विस्ट है कहानी का। आमतौर पे एक केस में 2 वकील होते हैं जी। एक बचाव का और एक अभियोग लगाने वाला, पर इसमें 3 हो हैं। 3 क्यों हैं इसके लिए 29 मई को जियो हॉटस्टार पे आप लॉगिन कर लीजिए और क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 फैमिली मैटर्स देखिए। बिल्कुल सर। और सर ये अपलॉज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस करी है, अभी तक 4था सीजन आ रहा है। ये एक यूनिवर्स काइंड ऑफ बन गया है पूरा, मेरे को लगता है, और ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला तो नहीं है। ऐसा कुछ आया है वहाँ से? एंड नहीं, कहानी अच्छी आएगी तो चलता रहेगा। अगले सीजन में और कहानी बढ़िया क्रैक कर पाएंगे तो चलता ही रहेगा, क्योंकि कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला कुछ सिलेक्टेड शो है जो 4थे सीजन में है। हमारा लेट हो गया, वरना बन तो कुछ दिन पहले गया था, पर आने में थोड़ा डिले हुआ पोस्ट में, और मर्जर चल रहा था 2 प्लेटफॉर्म का। तो कहानी अच्छी होगी तो बिल्कुल आगे चलेगा, और आई एम श्योर कि लोग अच्छी कहानी क्रैक करते रहेंगे, क्योंकि प्रीमाइस बढ़िया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है अपलॉज के साथ? बहुत शानदार अपलॉज के साथ, बहुत ही बढ़िया। अपलॉज का पहला शो था ये शुरुआती दौर में, हॉटस्टार का पहला शो था ये। OTT भारत में शुरू हो रहे थे। मेरा मतलब OTT का दूसरा तीसरा था मेरा, क्योंकि मैं तो OTT के शुरुआती दौर से हूँ। बिल्कुल। हर प्लेटफॉर्म पे हूँ, प्रचुर मात्रा में हूँ।
आप एक पर्टिकुलर चैनल के नहीं, आप सब चैनल के। हम सबके हैं। जैसे नीतीश जी का एक स्लोगन है ना, नीतीश सबके हैं, नीतीश कुमार जी का एक आया था, वैसे ही हम सबके हैं। मैम आपसे पूछते हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अपलॉज? बहुत बहुत अच्छा। अपलॉज के साथ मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और हमेशा ही क्रिमिनल जस्टिस के टीम के साथ काम करना, इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जब पता चला कि इसका दोबारा एक और सीज़न होगा तो एक और मौका मिलेगा टीम के साथ मिलने का, काम करने का और एज एन एक्टर पहली बार एक किरदार को दोबारा निभाने का, क्योंकि यूजुअली एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो उस किरदार से अब दोबारा नहीं मिलते हैं। तो हर तरीके से बहुत अच्छा रहा है और अपलॉज के साथ इनफैक्ट मैंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म जो मैंने लिखी है और डायरेक्ट भी की है, तो अपलॉज इनफैक्ट प्रोड्यूस दैट एज वेल। तो हर तरीके से अपलॉज एज एन आर्टिस्ट बहुत ही सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स उनके साथ आगे? अभी बातचीत में तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक अपलॉज के साथ कुछ ना भी हो तो बन जाता है। आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हो ही जाते हैं। एंड जियो हॉटस्टार पे भी आप दिख ही जाते हैं वापस दिख ही दोबारा। जाते हैं, पिछली बार आपके साथ ही कर रहे थे प्रमोशंस जी। सर आपका इस बार किरदार में क्या चैलेंजेस हैं जो फेस करने वाला है माधव मिश्रा? सबसे बड़ी चैलेंज तो यही बैठी हुई है लेखा। ये ब्रिटिश लॉ स्कूल से पढ़ के आई है विदेश की, और ये कहाँ पटना में विधि महाविद्यालय के जुगाड़ू वकील। तो चुनौती तो यही है कि भाई इनके सामने टिके रहना और केस को में सरवाइव करना। तो बट ये एक अच्छा संबंध है वो कोर्ट रूम में जो चलते रहता है इन दोनों के बीच में, और वो इंगेजिंग है, इंटरटेनिंग है, क्योंकि दोनों दो यूनिवर्स, दो दुनिया से आए हुए लोग हैं। तो सर कोर्ट रूम ड्रामा ना बहुत सारे हमारे मतलब देश में बनते रहते हैं, वो तो सदाबहार चीज़ है। सर क्रिमिनल जस्टिस किस तरह से अलग है और उसका सीजन 4 किस तरह से अलग है और उसे स्पेशली क्योंकि बहुत पॉपुलर है, किरदारों से लोग रिलेट करते हैं, कहानियों से रिलेट करते हैं, इसीलिए हम चौथे इंस्टॉलमेंट में पहुंच गए हैं। और आमतौर पे बाकी क्राइम ड्रामा में सिर्फ सीरियस बहस और मुद्दे होते हैं, यहाँ भी सीरियस है, लेकिन माधव मिश्रा के रूल में एक सेकंड लेयर ऑफ सटायर और ह्यूमर है। तो ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे जॉली एलएलबी में भी था कि मतलब कोर्ट रूम में भी ह्यूमर था। बिल्कुल। यहाँ भी कोर्ट रूम है, प्लस कोर्ट रूम में तो ह्यूमर नहीं है, कम है, बहुत कम है, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर मेरी पर्सनल लाइफ में इधर उधर ह्यूमर का तड़का है, और वो कहीं ना कहीं ह्यूमर मुझे लगता है इंगेज करता है ऑडियंस को। मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाएगी तो आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ये सर मुझे लगता है आपकी खास बात है कि आप ना सीरियस कैरेक्टर में भी ना कुछ तो वो होता नेचुरली है, बट उसका जो आउटकम होता है ना वो बड़ा कॉमिकल होता है। वो तो आवश्यक है ना दोस्त, जिंदगी में इतना तनाव है, हम एंटरटेनमेंट देखते हैं उस तनाव को कम करने के लिए, अपने दिल दिमाग को बहलाने के लिए। वहाँ भी सिर्फ तनाव ही चले तो फिर और मुश्किल हो जाएगा कि तो वहाँ थोड़ा रिलीफ चाहिए। बिल्कुल। और वो रिलीफ होने से ऑडियंस ज़्यादा इंगेज होती है। हंसी जो है ना, मुस्कुराहट जो है ना, बहुत ज़रूरी। वो मेडिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। आप जब मेडिटेट करते हैं कि भाव शून्य हो जाएं, मेरे विचार नहीं रहें कुछ, हंसी जब हंसते हैं खुल के ना, तो आदमी बिना कुछ किए भाव शून्य हो जाता है। मेडिटेशन स्टेज में 10 सेकंड 2 सेकंड के लिए पहुंच जाता है वो। बिल्कुल सर, एक चुटकुला हो जाए सर आपकी तरफ। चुटकुला हो हाँ जाए। सर, हमें माहौल थोड़ा सा लाइट कर। चुटकुला चुटकुला चुटकुला, तब तक अगला सवाल पूछो। मैं हाँ क्योंकि मैं आपके prepared पास नहीं आता था। हूँ। मैम हर एक एक्टर्स की ना कुछ चैलेंजेस होते हैं एज एन एक्टर। मैं सर से वो पूछूंगा, सर अभी सोच रहे हैं, सो सर पे सवाल आएगा। सो आपसे पहले पूछते हैं कि आपके एज एन एक्टर क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस आई थिंक वही है जो सभी के होते हैं, नॉट जस्ट एज एन एक्टर। आई थिंक एज आर्टिस्ट हमारे होते हैं मोस्टली टू मेक द राइट काइंड ऑफ चॉइसेस जो हमें एज एन एक्टर भी कंप्लीट करे और अच्छे लोगों के साथ भी हो, काम हो, और एज एन एक्टर चैलेंज भी करे कि मैं अपने क्राफ्ट को हर बार कोशिश करूँ बेहतर करने की, और ऐसे रूल्स मिले जहाँ पर जो मैं रिपीट ना करूँ, कुछ नया हो, तो अपने क्राफ्ट पे काम करती रहूँ। और बाकी चैलेंजेस वही है, आई थिंक इट्स अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, एंड आई थिंक सबसे हेल्दी कंपटीशन
आपका अपने आप से ही होता है, अपने पिछले काम से ही होता है। तो यही कोशिश रहती है कि जो पिछला किया था उससे बेहतर करूं, और तो बाकी ठीक ही है। ये सीजन 2 है सर के साथ, सर से जी। आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? बहुत कुछ, बहुत कुछ। अरे आई ऐसा थिंक कुछ नहीं सीखा नहीं नहीं, पंकज जी के साथ मैंने ताशकंद फाइल्स में भी काम किया था, और फिर हमने 2 सीजन्स क्रिमिनल उसमें जस्टिस हमने में। इनसे सीखा है कि नहीं। कैसे लंबी लंबी लाइनें याद की जाती हैं। इतनी लंबी लंबी स्पीचेस थी ताशकंद फाइल में, बोले जा रही है और इतना प्रिपेयर्ड होके आती हैं ये सेट पे ना, उसकी बहुत प्रशंसा मैं करता हूँ कि ये वहाँ आके ये अरे क्या लाइनें क्या थी, रुको रुको लाइनें बताओ। श्वेता एकदम रेडी मकडअप होके आती हैं लाइनें, चूँकि लंबी लंबी होती हैं यहाँ भी, और ताशकंद में तो खैर बहुत लंबी थी। ये मुझे लगता है कि जो जर्नी रही है मैम की, मतलब एक बचपन से करिश्मा कहाँ से हम देखते हुए आ रहे हैं, तो एक वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब तो लाइन्स नहीं तो नहीं, हुई सीख ही रही हूँ। नहीं, मैं तो आश्चर्यचकित था। कल आपने बोला थिएटर नहीं की हो, मुझे तो हमेशा से लगता था थिएटर की एक्ट्रेस हो। कल मैं जाना ये बात तो बोला है, मैं मान बैठा था इसलिए मैंने पूछा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्म करती है उसमें लगता है कि थिएटर की हुई है। नहीं, थिएटर मैंने कभी किया नहीं। मेरे पापा का थिएटर ग्रुप था, तो मैंने बचपन से रीडिंग ब्लॉकिंग चलो हाँ, तो उस देखा दुनिया था, को उस देखी है। दुनिया को तो देखी है। उसका प्रभाव तो है आपके अभिनय में। थैंक यू सर, थैंक यू, मीन्स अ लॉट, ये थैंक अपने यू। आप ही जवाब दे दिया सर ने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत ब्लश कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। सर चुटकुला याद आया? हाँ, एक आदमी सड़क पे जा रहा था, केले का छिलका देखा, बोला उफ फिर फिसलना पड़ेगा, और उसने पैर रख दिया। इसमें बहुत डेप्थ है, अगर सोचोगे तो सोच लेना, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी इससे। सर इस बार सुवरीन एंड जीशान भी इसमें ऐड हुए हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था आप दोनों का काम करने का? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुरीन का बहुत ही सेंसिटिव और मतलब वनरेबल रोल है इसमें, किरदार है उनका। जिशान तो मेरा जूनियर है और कमाल का अभिनेता है, तो वो दोनों इस कहानी के स्तंभ हैं। मतलब उन्हीं का केस है, हम लोग तो वकील हैं, लड़ रहे हैं बेसिकली। तो आज देखो हम यहाँ भी हम ही वकालत करने बैठे हैं। तो हम वकील हैं, वो मुवक्किल हैं। मैम आपका? बहुत बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। आई मीन ऑफ कोर्स दोनों का काम बहुत सालों से देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। और सुरवीन का कैरेक्टर, जैसे सर ने कहा, बहुत ही वल्नरेबल बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मतलब सुरवीन का कैरेक्टर का नाम अंजू है, अंजू नागपाल। एंड वो एक इमोशनल सेंटर है शो का। उनके इर्द गिर्द, मतलब जब आप देखेंगे, आई डोंट वांट टू गिव आउट टू मेनी स्पॉयलर्स, बट केस अरेस्ट भी होती है, वो तो ट्रेलर में भी। एब्सोल्युटली हाँ। और उनके केस का भी जो सारा सब कुछ होता है, तो बहुत बखूबी निभाया सुरवीन ने। जीशान की एक खूबी है कि जब हम मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ कोर्ट रूम में हुई, आई थिंक ज़्यादातर, तो वो कटघरे में थे, और जो भी हमने सीन्स किए कोर्ट रूम में, ऐसा लगता है कि जीशान कुछ कर नहीं रहे हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल एंड ही इज़ ऑलवेज फन। मतलब कट होते ही बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। हम रमज़ान के दौरान शूट कर रहे थे, उनका रोज़ा चल रहा था, बट एक बार भी ऐसा लगा नहीं दैट वो ही इज़ फास्टिंग और ही मेड एनीथिंग आउट ऑफ इट। एब्सोल्युटली नॉट। और बट जब आप देखेंगे शो, तो ऐसा लगता है कि अच्छा, ये ही डिड दिस, इनके क्लोजअप्स में या उनके डिलीवरी में सडनली he becomes the character, which is so nice and effortless. It's almost like आप एक वाइल्ड लाइफ में एक एनिमल को देख रहे हैं जो अपने एनवायरनमेंट में इतने कंफर्टेबल है कि पता ही नहीं चलता। आई थिंक वो बहुत अमेजिंग है जीशान के बारे अरे में। मुझे अभी एक और बात याद है, इसमें काफ़ी हमारे सीनियर जूनियर हैं। जैसे मीता वशिष्ठ मेरी सीनियर है NSD की, जिशान मेरा जूनियर है, अजीत सिंह पहलावत पुलिस वाला है, वो मेरा जूनियर है। उसकी वाइफ गौरी कर रही है, गौरी शिंदे, कल्याणी। कल्याणी है, गौरी शिंदे तो कैरेक्टर का नाम है, कल्याणी। वो भी NSD की जूनियर है, तो काफ़ी NSD वाले अरे हैं। ये मतलब पूरा इंस्टीट्यूट ही यहाँ पे ले आया। हाँ 4-5 थे। फिर वो है अपनी सिंह, कौन है असिस्टेंट, मेरी बरखा। असिस्टेंट बरखा हैं। अमित वो आत्मा प्रकाश हैं, मेरे साले बने हैं। खुशबू अत्रे, एनी बिहाइंड द सीन, मतलब जो कॉलेज की शायद यादें वापस ताज़ा हुई हो इस सेट पे?
बहुत बिहाइंड द सीन होता था, कोर्ट रूम में ज़्यादा होता था क्योंकि पूरी कास्ट बैठी हुई है। सर एनी एक का चल रहा है आगे को, लंबी स्पीच बोल रही है, ये बोल रही है, अब हम लोगों को बैठ के देखना है। और मालूम है कि एक इन पे क्लोज चल रहा है, एक वाइड लगा है जिसमें सब देख रहे हैं, तो पता है हम थोड़े वाइड में हैं तो हम लोग हाँ मस्ती कर रहे हैं, सर हिला रहे हैं, देखने का एक्टिंग कर रहे हैं कि क्या बोल रही है। हाँ, फिर पीछे एक बार आत्मा को देख लिया, वो मुझे देख रहा है, वो टाइम पास कर रहे हैं हम लोग वाइड में, जिसका चल रहा है उसके ऊपर क्योंकि इनके ऊपर कैमरा आउट ऑफ फोकस में या कभी दिखता हाँ, नहीं ये है बहुत एक्सट्रीम वाइड में है तो हमारा उतना, तो वहाँ बस चल रहा है मस्ती। बहुत बहुत अच्छी कमराडरी थी सारे एक्टर्स के, हम बहुत खूब मस्तियाँ करते थे। सर क्योंकि ये क्राइम पे है, अगर आपने रियल लाइफ में जब भी आप क्राइम होते हुए कहीं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत इंडिया में है तो मुंबई में तो होते रहते हैं, दिल्ली में भी इनफैक्ट होते रहते हैं, राइट, आपने कभी ऐसा रियल इंसिडेंट ऐसे आपके साथ हुआ हो कि कोई क्राइम होते हुए देखा हो, सो आपका क्या उस टाइम पे एक्शन होता है कि क्या करते हैं आप, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट? मैंने तो देखा नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा। आपके आसपास कभी कोई क्राइम नहीं हुआ? ना और छोटे से बड़ा कोई भी? ना, अब पॉकेट मारी हुई होगी तो वो तो पता भी नहीं चलता है कब हुई, वो दिखता ही नहीं एक्सपर्ट है। होते हो ना? हाँ, वो तो दिखता ही नहीं है। तो घर में बाकी, जाके आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? झगड़े वगड़े में देखे एक आध बार लोग ऐसे सड़क पे झगड़ा कर रहे हैं, बट वो क्राइम नहीं था, वो गुस्से में झगड़ा कर लिए, बाकी तो क्राइम पता नहीं वो क्लासिफाई होता है, क्राइम ही होता है। मैंने शायद 2 साल पहले बॉम्बे में देखा था कि कोई बच्चा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वेंडर के ठेले पे खड़ा था, मतलब वो और उसकी मम्मी शायद बेच रहे थे, और ट्रैफिक की वजह से कुछ झगड़ा हो गया, तो जो वेट यूज़ कर रहे थे पत्थर, उससे उस बच्चे को मार दिया था जो बाइक पे थे, और मार के चला गया था। तो मैं और आसपास के सभी लोग हम उतरे और वी ट्राइड टू गेट हिम टू अ क्लिनिक, बचाओ। और कोई उसे फिर लेकर हॉस्पिटल पे गया था। तो ये बिल्कुल सामने हुआ था, और हम सब ने जितना भी मॉनिटरीली या मोर देन मॉनिटरीली, आई थिंक जस्ट टू बी देयर एंड बिकॉज वो उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ठेले पे भी कोई नहीं था, तो वो अपना वो सामान देख रही थी, वो सारा कुछ, तो वो, बट इट्स सो ब्यूटिफुल दैट पीपल केम टुगेदर और सब ने उस बच्चे को अपना मान के उसकी मदद की। बट आई डोंट नो व्हाई डू पीपल डू दिस, ये कोई किसी को नोइंगली कैसे हर्ट कर सकता है, आई हैव नेवर अंडरस्टूड। आपने कभी किसी को हर्ट करा? मैंने सिर्फ दिल तोड़े हैं, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, वो भी जानबूझ के नहीं किया। वो भी कोई इंटेंशनली तो नहीं, इंटेंशनली नहीं होता बिल्कुल। सर आपका दिल टूटा है? परिस्थितियाँ। सर आपका दिल टूटा कभी? ना, मेरा दिल नहीं टूटा है। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। अच्छा, दिल के टुकड़े, गाने तो बहुत बने हैं दिल टूटने पे, हाँ, पर दिल मेरा नहीं टूटा है, दिल सर टूटता भी नहीं चाहिए सर। हाँ। अच्छा सर, एक मैं पुराना इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कीर्ति कुल्हारी क्रिमिनल जस्टिस के लिए जब इंटरव्यू चला था, उसके अंदर उन्होंने मेंशन करा था कि इट्स नॉट अबाउट जेंडर नाउ, लाइक नॉर्मली जो है पहले अगर क्राइम करा तो वो मैन का एक छवि आ जाता, हाँ क्राइम करा तो एक आदमी नहीं करा होगा। सो डू यू फील दैट नाउअडेज मेन आर नॉट जस्ट द क्रिमिनल्स बट आल्सो द लाइक जिनके पे बीतती है, राइट, एक्यूज, डू यू फील दैट? हाँ हाँ, मतलब इसको आप जेंडर इससे नहीं कर सकते। ठीक है कि स्त्रियों में करुणा और दया की मात्रा ईश्वर ने थोड़ी ज़्यादा दी है, पर अनैतिक तो कोई भी हो सकता है, उसमें जेंडर का डिवीज़न आम तौर पे देखा गया है कि परसेंटेज निकालेंगे तो महिला अपराधी कम मिलेंगी, तो पर वो तो कोई भी हो सकता शायद है। उसका रीज़न ये भी है कि हमारे देश के अंदर मतलब मैन के लिए कोई लॉज नहीं है, जैसे अगर लाइक अगर मैन का रेप हो जाता तो देयर इज नो लॉज फॉर दैट। नहीं, लॉ तो है, ऐसा नहीं है लॉ नहीं है मैन के लिए, बिल्कुल है लॉ, बट सामाजिक एक बड़े तौर पे ये सोच है कि अगर आदमी और औरत में प्रॉब्लम हुई है तो हम पहले मान लेते हैं कि गलती आदमी की ही होगी, क्लीशे एक बन गया है। हाँ, कि इसी ने कुछ बदतमीजी किया होगा, इसी की गलती होगी। अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई हो तो 99-100% लोग बोलेंगे ये अमीर आदमी एरोगेंट है, इसने गरीब को सताया होगा, जबकि ये संभव है कि रिवर्स भी हो सकता है दोनों केसेस में। तो एक माइंडसेट है समाज का, सोचने का तरीका है कि पुरुष ही गलत होते हैं, तो पर ऐसा नहीं है। सर हमारे देश में लगभग लाइक 3,50,00,000 कुछ क्रिमिनल केसेस अभी पेंडिंग है, और जिस पे शायद जो जजेस हैं हमारे वो सिर्फ 20 से 30 हज़ार ही हैं।
सो क्या लगता है आपको, क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए हमारे देश के अंदर जो अभी बहुत सख्त ज़रूरत है? नहीं, रिफॉर्म्स तो एक वो भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए कानून भी बने हैं, नंबर्स बढ़ने चाहिए कोर्ट की अदालतों के, और क्या बढ़ भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बढ़ भी रहे हैं। जैसे पालघर कुछ साल पहले तक डिस्ट्रिक्ट नहीं था हमारे पास में, महाराष्ट्र के बन गया, तो वहाँ सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना ही होगा। तो आबादी बहुत है ना दोस्त। तो और हमारे यहाँ अब जैसे बिहार में जाओगे तो बिहार में मतलब 70% सिविल के केसेज हैं, ज़मीन से संबंधित। तो आबादी बहुत है, और अदालतों का काम सिर्फ क्राइम नहीं है, क्राइम केस देखना है, सिविल केस देखना है, और भी बहुत सारे पहलू होते होंगे। मैं नालसा से जुड़ा हुआ हूँ। नालसा एक सुप्रीम कोर्ट की संस्था है जो महिलाएं, वंचित समुदाय, बच्चे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार लोग, इनको लीगल हेल्प करती है। उसका ऐप है, उसका टोल फ्री नंबर है कि जिसके पास क्षमता नहीं है वकील हायर करने का, वो वहाँ संपर्क करें, आपको लीगल मदद वहाँ से मिलेगी। तो रिफॉर्म हो रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन संख्या भी हमारी बहुत है। तो 140 करोड़ की जनता को संभालना, प्लस हम बार बार सिस्टम और सरकारों पे सवाल करते हैं। मुझे लगता है कई बार कि हमारे अंदर भी सिविक सेंस होना चाहिए। बिल्कुल, कि हम आज़ाद हैं लेकिन स्वाधीन हैं, अपने अधीन हैं। हमने कुछ नियम बनाया है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मैं बिना हेलमेट रोड पर चला जाऊंगा, मैं रॉन्ग साइड चला लूँगा, मैं किसी को टक्कर मार दूंगा। तो एक ह्यूमन बीइंग अगर स्वाधीन रहे ना, तो अदालतों का काम थोड़ा कम होगा। आर्ट एंड कल्चर का बजट बढ़े ना, तो अदालतों का लोड थोड़ा कम होगा। क्या बात है। हाँ, जैसे ही आर्ट और कल्चर स्कूल में, सोसाइटी में, समाज में बच्चों को सिखाया जाए, पोइट्री सिखाई जाए, संगीत सिखाया जाए, गाना सिखाया जाए, अभिनय सिखाया जाए, तो कलाओं का काम ही है कि समाज को बेहतर बनाना है। और जब समाज बेहतर बनेगा तो न्यायिक बोझ कम हो जाएगा। तो मुझे हमेशा लगता है कि आर्ट एंड कल्चर का स्टेट में, सेंटर में हर जगह बजट ज़्यादा होना चाहिए, स्पोर्ट्स का ज़्यादा होना चाहिए। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये। आई थिंक मैम लॉयर्स का किरदार कर रहे हैं आप दोनों। लॉयर्स टाइप बात किया। लॉयर्स के चैलेंजेस क्या होते हैं? लाइक बिकॉज आपने रिसर्च भी करी होगी इस कैरेक्टर के लिए, राइट? एक लॉयर की लाइफ के चैलेंजेस क्या होते हैं? अपना फी बढ़ाना। लॉयर, वेल मैं अपने कैरेक्टर के लेंस के थ्रू ही बात कर सकती हूँ, लेखा के थ्रू ही बात कर सकती हूँ। बट आई थिंक चैलेंजेस यही होते होंगे कि सामने वाले से आप एक कदम आगे कैसे रहें, या सामने वाले की तरह आप कैसे सोच पाएँ। और आई थिंक जैसे सर ने कहा कि हमारा डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग है कोर्ट में, बिकॉज लेखा माधव की तरह कभी नहीं सोच पाएंगी शायद, नॉट फुल्ली। माधव फिर भी शायद लेखा की तरह सोच पाएंगे। तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एज अ लॉयर आप सामने वाले को, आई थिंक इट्स लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल गेम अलॉन्ग विथ टेक्निकली जानना चीज़ें, प्रूफ, एविडेंस, आपके गवाह। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट आई थिंक इट्स सो साइकोलॉजिकल टू इवन बॉडी लैंग्वेज, जो अक्यूज्ड हैं या विक्टिम है उनके बॉडी लैंग्वेज स्टडी करना, उनके एक एक शब्द को सुनना, दोबारा सुनना। आई थिंक इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट इट्स अ लॉट लाइक एक्टिंग एक्चुअली। क्योंकि हम भी मतलब आम तौर पे मैं काफ़ी बॉडी लैंग्वेज या लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, वो कैसे सोचते हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। तो आई थिंक लॉयर के यही चैलेंजेस होंगे कि सामने वाले की सोच से एक कदम आगे रहे। एंड आई थिंक ये ना बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है सीजन 3 का, जिस नोट पे एंड करा था। बिकॉज सर बोलते हैं जब लास्ट, जब आपका जीरो होने वाला, जब डिसीजन होने वाला होता, तो आप बोलते हैं कि मैं जीतूंगी, सर बोलते हैं नहीं, जस्टिस का विन होना चाहिए। लास्ट में फिर आप उनको आके कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि मुबारक हो, आप जीत गए केस। तो एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, वो बहुत छोटा सा एक शॉट है। एंड आई थिंक लेखा admires him a lot. I really feel that because she knows he's the best and he is one of those people जो उसे चैलेंज करेंगे ही करेंगे। तो आई थिंक वो एक ऑब्वियसली डीप प्रोफेशनल एडमिरेशन तो है ही दोनों के एक दूसरे के प्रति। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। जी, एक लास्ट एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। हम प्रश्न पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी उसका उत्तर देना है। सो वन वर्ड टू डिस्क्राइब सीजन 4 ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ट्विस्टेड। रोचक।
योर फेवरेट कोर्ट रूम ड्रामा अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल जस्टिस? जॉली एलएलबी, दामिनी, कोर्ट, एक Yeah. मराठी फिल्म थी चैतन्य तमाने इसको चैतन्य की। हु फॉरगेट्स द लाइन द मोस्ट ऑन द सेट, लाइक आप दोनों में से? अपने ऐसा आप कुछ भी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैं मेरे से मुझे याद करने की प्रॉब्लम है, नॉट यहाँ, मैं हर जगह। नहीं सर, ऐसे हैं कि वो जस्ट गो विद द फ्लो है, मतलब हाँ, मैं कंटेंट समझ लेता हूँ और फिर बोल दूंगा, लेकिन लीगल ड्रामा में प्रॉब्लम है कि सिर्फ कंटेंट समझ के नहीं बोल बहुत सकते। टेक्निकल है। टेक्निकल शब्द है, उनके आने की टाइमिंग बतानी है, वो इतने बजे पहुंची, ये इतने बजे निकले, तो वहाँ आप कंटेंट संदर्भ नहीं, वहाँ फैक्ट है, तो प्रॉब्लम होती है। सबसे आपका पसंदीदा खाना शूट के बाद जो आप खाते हो? मेरा कर्ड राइस, इडली, खिचड़ी, ये सब। आपका? दाल चावल घी। बड़ा सादा सादा खाना है, इसलिए है क्या कि मतलब इतनी नूर जो है चेहरे पे, इसलिए? एक्टर्स को यार भाई मेरे अपने गट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि गट ठीक तो ब्रेन ठीक, और क्यों काम करना है तो हम कुछ भी खाने के पहले कि भाई आज 8-12 घंटे एक्टिंग करनी है तो गला ना जलने लगे, ओवर ईटिंग ना हो जाए, क्योंकि आपका काम, हमारा काम बहुत वो है, ध्यान वाला है। बिल्कुल, ये मैंने आपसे पहले ही सीख ली थी चीज, मैंने बेबी खाना नहीं खाया है। वेरी गुड। ओके, लास्ट शो जो आपने देखा था या फिर? डिकपल्ड, मैं कल उसने बोला तो अपनी ये थी अच्छा, सुरवीन। सुरवीन का, मेरी बीवी देख रही थी तो मैं बैठ के देखा, मुझे बहुत मजा आया। फिर हार्दिक को फ़ोन भी किया, उसके डायरेक्टर हार्दिक मेहता को। बहुत खूब। आपने? मैं भी देख रही हूँ द स्टूडियो, एप्पल टीवी पे। That's Seth Rogen amazing. का। Okay, one thing your character जो आपका कैरेक्टर करता है अगर आप नहीं करोगे वो लाइफ में? ये जुगाड़ू है माधव मिश्रा, मैं जुगाड़ू नहीं हूँ, मैं जो भी चाहिए मेहनत से लूँगा, जुगाड़ से नहीं लूँगा। मैम आप? ओवर कॉन्फिडेंस। आई थिंक लेखा कभी कभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, दैट उसे पता है कि वो जीतने वाली है, एंड शी नोज एवरीथिंग विद ऑल हर ग्रेट एट्रीब्यूट्स, उसके सारे अच्छे क्वालिटीज़, बट आई थिंक कभी कभी लेखा बहुत, उसे लगता है वो एक कदम आगे। आई डोंट थिंक आई कैन एवर डू दैट। एंड वी आर वेटिंग फॉर द ट्विस्टेड पार्ट इन द सीजन 4 ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, जरूर देखिएगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो Thank you मच, so धन्यवाद आपका भी।